वाकई अच्छा चलो बोर्ड पे देखो, तो सारी चीजें छोड़ दो, अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल चुप। देखिए मैं आपके सामने ना दो केसेस रख रहा हूं, ठीक है जी। मैं आपके सामने दो केसेस रख रहा हूं। मुझे एक पेमेंट करना है, से 7,200 US डॉलर्स, ठीक है जी। ये मुझे करनी है पेमेंट। सर मुझे 7,200 US डॉलर्स की करनी है पेमेंट, ठीक है। गौर से देखना मेरे बच्चों, सबसे पहला स्टेप, और ये करनी है मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 7,200 डॉलर्स पे करने हैं तो आप डॉलर खरीदोगे या बेचोगे? खरीदेंगे ना, पेमेंट के लिए हमने खरीदना है। तो सर हम ये काम कर रहे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर बाय के नाम से। ऐसा हमने फ्यूचर में कितने डॉलर्स खरीदने की कोशिश की? 7,200। तो हमें पता ये चला कि हमारे पास सर कॉन्ट्रैक्ट साइज है $1,000 का। कितने का? $1,000 का। तो सर हमने देखा हमें $7,200 चाहिए, 1,000 से डिवाइड करते हैं तो सर ये आता है हमारे पास 7.2। ऐसा तो भाई $7.2 तो 7.2 कॉन्टेक्ट तो मिलेंगे नहीं। कॉन्टेक्ट कितने मिलेंगे? 7। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना, मैंने दो केसेस आपके सामने रखने हैं, पूरा फोकस बोर्ड पे होगा। सर हमने फ्यूचर में बाय कर लिए कितने? 7 कॉन्ट्रैक्ट्स $1,000 के, दैट इज 7,000 US डॉलर्स। ऐसा अब सुनना दोस्त, आज के दिन का मतलब है सर 1 जनवरी को आज के दिन हमारे पास स्पॉट है सर ₹250, 254 पर US डॉलर। सर आज के दिन हमारे पास 3 महीने का फ्यूचर है, 3 मंथ्स फ्यूचर है, ₹259 पर US डॉलर। फ्यूचर का एक ही रेट होता है। अच्छा कोई बात नहीं आपके एग्जामिनर से कि फ्यूचर में भी बाय और सेल का रेट डाल, जबकि पूरी दुनिया में फ्यूचर का क्या रेट होता है? एक सिंगल। अच्छा ये चीज सीए फाइनल में पेपर बनाते हुए एग्जामिनर मतलब समझ के काम करता है, दो रेट्स नहीं देता। क्या देता है वो? एक सिंगल रेट देता है। अब बताओ मैंने कितने में ये डॉलर्स खरीदे होंगे सर फ्यूचर में? 259। ऐसा अब जो वर्किंग बना रहा हूं ऐसे ही आपने बनानी है पेपर, इससे ज्यादा लंबी वर्किंग नहीं करनी। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? सर दिस इज 1813000। मेरे प्यारे बच्चों इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या कंसिडर करूं? मैं आज से ठीक 3 महीने बाद 31 मार्च पे एक्सचेंज को ये पैसे दूंगा, डॉलर ले लूंगा, यही कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने। ऐसा अच्छा गौर से सुनो, वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, हम पहुंचे से 15 मार्च को। क्या ये हमारी मेच्योरिटी डेट है? क्या ये हमारी मेच्योरिटी डेट है? बिल्कुल भी नहीं। सर हमें पता चला आज का स्पॉट है 280 284 पर US डॉलर, ठीक है जी। और सर आज के दिन का हमारा फ्यूचर का रेट कौन सा फ्यूचर? वो मार्च फ्यूचर जो 31 मार्च को खत्म होने वाला है। सर इस पे रेट चल रहा था 283 का, ठीक है जी। क्या फ्यूचर में भी बाय और सेल आता है? नहीं सर, एक ही रेट आता है। अब बताओ सर, मैं 15 मार्च पे खड़ा हूं, 31 मार्च तक मैं नहीं जाना चाह रहा, मुझे आज डॉलर्स चाहिए। तो बताओ आज मैं 2 ट्रांजेक्शन्स करूंगा। कौन सी 2 ट्रांजेक्शन्स? सबसे पहले तो इस फ्यूचर को क्लोज आउट करूंगा। ऐसा क्या करूंगा? किससे? फ्यूचर बाय किया था तो क्लोज आउट किससे करेंगे? फ्यूचर सेल। कितना जी? सेम $7,000 मल्टीप्लाई बाय 283। अब बताओ अगर एक चीज आपने 259 में खरीदी हो और आपने 283 में बेची हो तो आपको गेन हुआ है लॉस हुआ है? गेन हुआ है सर। कितना? 198। कितना मेरे बच्चों? 168,000 रुपीज का क्या हो गया मुझे? गेन ऑन फ्यूचर मार्केट्स। ऐसा पक्का? अब सुनना, लिखो नहीं। अब सुनो,
अब मैं गया सर, बाहर आया, मैंने स्पॉट पे डॉलर्स खरीदे, स्पॉट परचेजेस। सर मैंने 7,000 नहीं बल्कि पूरे 7,200 डॉलर्स मैंने खरीदे। किस रेट में? 284 सेलिंग रेट के ऊपर। कितना आता है? 2044,800, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास ये परचेस के पैसे तो है, लेकिन मुझे गेन भी हुआ है कितने का? जो मेरी परचेस की कॉस्ट को कम कर देगा। अब बताएं मेरी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी है? इफेक्टिव कॉस्ट कितनी? 187। अब बताएं मुझे, कोई 1.87 मिलियन रुपए में सर 7,200 डॉलर्स मिले। अगर कोई पूछे कि जी इफेक्टिवली आपको इतनी सारी कहानी करने के बाद डॉलर कितने का मिला, तो मैं कहूंगा जी मेरा इफेक्टिव रेट कितना? 260 पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं अपने आप को हेज नहीं करता तो मुझे $1 से 284 रुपए का पड़ता। ठीक है जी। इस फ्यूचर में काम करने की वजह से, फ्यूचर के गेन की वजह से मेरी इफेक्टिव कॉस्ट रिड्यूस हो गई। कितनी हो गई? 260.67। ये बात भेजे में बैठती समझ आती। अब बताओ गौर से सुनना, सुनो सुनो सुनो, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने करने। मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने करने। पहला कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था कब? 1 जनवरी को, फ्यूचर मार्केट। पक्का? खरीद ली एक चीज हवा में, पैसे नहीं दिए, क्या किया? हवा में खरीद। डन हो गई? अब गौर से सुनो, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने किस चीज का किया? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने किया जी फ्यूचर में बाय करने का। डन। और ये डेट क्या जी? 1 जनवरी। अब बताएं जिस दिन मुझे डॉलर चाहिए होंगे 31 मार्च तक, जिस दिन भी डॉलर चाहिए होगा, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा बताओ? मैं आके सर क्लोज आउट करूंगा। क्या करूंगा? अच्छा मुझे से मिसाल के तौर पर 28 फेब को डॉलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सर? क्लोज आउट करूंगा। किससे? किस रेट से या किस तरह सर? क्लोज आउट कैसे करूंगा? फ्यूचर सेल करके, ऐसा। यहां जाएगा जी फ्यूचर सेल। एक काम तो आप ये करोगे 28 फेब को एक और काम भी करोगे, वो क्या? सर स्पॉट मार्केट में मैं यूएसडी। अब बताएं 3 कॉन्ट्रैक्ट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब आप हेजिंग शुरू कर रहे हो। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कब करोगे? दूसरा और तीसरा जिस दिन आपने इफेक्टिवली डॉलर परचेज करना होगा, ऐसा। अब मुझे बताओ सर मैं क्लोज आउट कब कब करूंगा? कभी भी कर सकता हूं, जब भी मुझे डॉलर चाहिए। जनवरी में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या मैं जनवरी के एंड में क्लोज आउट कर सकता हूं? यस। क्या मैं फेब के एंड में क्लोज आउट कर सकता हूं? यस। मार्च के एंड पे खुद ही क्लोज आउट कर देगा एक्सचेंज। ये बात समझ आती है? इसका मतलब ये कि सर मेरे पास फ्यूचर मार्केट में कोई चीज खरीदने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैं जिस वक्त चाहूं क्लोज आउट करके स्पॉट पे चीज खरीद सकता हूं और मेरी इफेक्टिवली कुछ ना कुछ कॉस्ट कम जरूर हो जाएगी। ऐसा है सर। अब जरा एक चीज और सुनो, पता नहीं तुम लोगों से डिस्कशन करनी चाहिए नहीं, मुझे ठीक ठाक टेक्निकल डिस्कशन है, लेकिन सुनने की कोशिश करना। ये पहले कॉपी कर लो पूरी तरह, ठीक है जी। जी मेरे बच्चों हम आगे जाएं। सर बता देता हूँ बेटा अमीर, क्या आप इस दफा ऑडिट नहीं पढ़ा रहे? नहीं यार, मैं इस दफा आकाश को ही दिया हुआ है, जो मेरे सर पे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। ये मैंने प्रीमियम लेक्चर के जो बम्बू लिया है ना, ये पूरा करना है मेरे को।
नहीं, और दूसरा ये कि मैंने MFA का कोर्स कंप्लीट करा के तुम लोग को थॉरो रिवीजन कराना है, क्योंकि मैं, एक तो अल्लाह अल्लाह की मर्जी होती है सारी चीज़ों में, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट में दूसरा कोई टीचर आए तो कुछ टाइम बाद ही आए, ठीक है ना। तो नहीं, मैं पूरी जान मारूंगा इस बैच में, अगले बैच में जितने भी अब हैं, ठीक है। हैं जो नहीं नहीं, मैं इतना इतना काम करूंगा हर बैच में कि चोरी करते करते मैं इतने कमा चुका हूँ कि फिर आ जाए वो बल्ले। माशाल्लाह हमारे तकरीबन 1500 के करीब हो गया MFA। देखो, एक्सचेंज में एक्चुअल बाइंग सेलिंग होने का कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं, सुनो, अभी टेक्निकल डिस्कशन करनी है और ये मैंने समझाना ही था, ये कॉपी कर लिया, आओ जरा दोस्त बोर्ड पे देखना, 2 मिनट रुक जाओ, रबाल समझा दो। हो गया, अरे पीस, ठीक है, नाम क्या था, रिबाल ना, सही। नहीं देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय हुआ है, तुम एक चीज खरीद के पैसे दोगे एक बंदे को, क्लोज आउट का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ डील कैंसिल करो, जो प्राइस का डिफरेंस है वो दे दो। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें पेन बेचूं 2 रुपए में, अभी डिलीवर नहीं किया मैंने, लेकिन एग्री कर लिया कि मैं तुम्हें पेन दूंगा, तुम मुझे 2 रुपए दो, पेन की कीमत बढ़ गई, तुमने कहा यार अपना पेन आप वापस ले लें, मुझे 3 रुपए दे दो, ठीक है। मैंने आपको कितने में बेचा था, खरीदा कितने में आपसे, खरीदा मैंने आपसे 3 रुपए में, तो मुझे 1 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन आपको 1 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये बाय और सेल सिर्फ हवा में हो रहा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं खरीदी जा रही होती है, कोई चीज नहीं बेची जा रही होती, ठीक है जी। फ्यूचर मार्केट एक स्पेक्युलेटिव सेटअप है जिसमें फिर बिल्कुल प्योर स्पेक्युलेशन। अच्छा, अब बोर्ड में देखो जरा दोस्त, मेरे बच्चों बोर्ड में देखना प्लीज जी। मेरा सिंगल एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बाय का, उसको सेल से हमने काट दिया, और फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें हम डॉलर्स परचेज किए, बस, बिल्कुल। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में देखो दोस्त, देखो बोर्ड में, मेरे बच्चों ये डिस्कशन समझ लेना, पूरा फ्यूचर समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और सुनो, ये 1 जनवरी है, ये 31 मार्च है, गौर से सुनना मेरे बच्चों, एक चीज की आज स्पॉट प्राइस है 200 रुपए, मिसाल, सुन लो सुन लो सुन लो, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये एक ऑब्जेक्टिव है सर, ये एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जिसको हम 200 रुपए में ट्रेड कर सकते हैं आज की तारीख। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बुलिश हूँ, बुलिश का मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। अच्छा, मैं क्या, पूरी मार्केट बुलिश है। एक बंदा कहता है जनाब मैं ये 3 महीने आगे लेना चाहता हूँ, 3 महीने बाद लेना चाहता हूँ, और तो सुनिए, तो कुछ लोग बेचने को तैयार हो जाते हैं कि ठीक है जी, फ्यूचर का रेट है 205, कितना, उनको लगता है कि जी अगले 3 महीने में 5 रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बात समझ आती है। ये मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है जी, या से ये मोबाइल मैं खरीदना चाह रहा हूँ, ये मोबाइल से दुकान पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं इसके दाम लगा रहा हूँ 200, कह रहे 200 देने तो आज ले लो, मैंने कहा 3 महीने बाद चाहिए, उसने कहा नहीं 200 का नहीं, क्यों, इस चीज की वैल्यू बढ़ेगी आगे जाकर, तो हम इसके लिए आपसे चार्ज करेंगे कितने, 200। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ लूं ना लूं ना, बट व्हाट इफ के 200 की 200 से 202 हो जाए, 203 हो जाए, 204 हो जाए, मुझे तो 205 में तब भी महंगा पड़ेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, खरीदूं या ना खरीदूं। इसका मतलब है मुझे, अगर मैं अग्री हो जाता हूँ खरीदने के लिए, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अग्री कर रहा हूँ कि इसकी, इस एसेट की मार्केट वैल्यू में मिनिमम 5 रुपए का इजाफा हो। मिनिमम का मतलब सर मैं सोच रहा हूँ ये 208 का भी हो सकता है, 210 का भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितने का होगा, इसीलिए मैं अग्री कर गया इसको खरीदना। और तो सुनो, मैंने इसको फ्यूचर में खरीद लिया। अब गौर से सुनना, क्या आपने कोई पाई पैसे दिए जेब से, नहीं, क्या आपने कोई पाई पैसे इसको खरीदने के लिए दिए, क्या ये एसेट आपको मिला,
नहीं सर, एक हवा में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 205 रुपए में मैंने चीज खरीदी, डन हो गई जी। अब सुनना, स्पॉट मार्केट चली गई 280 रुपए पे, ऐसा अच्छे तरीके से नोट करना। स्पॉट मार्केट कितने पे चली गई? 280 पे चली गई। इसका मतलब है सर चीज 80 रुपए महंगी हो गई, लेकिन मैं तो चीज ऑलरेडी ले चुका था। कितने में? सीधी सी बात है सर, ये भी 31 मार्च को किस पे चली जाएगी? 280 पे चली गई, ऐसा। अब मुझे बताओ, ये जो ट्रैक है बेटा, मैं बहुत टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा लॉस ट्रैक है। लॉस ट्रैक का मतलब मैंने सर 80 रुपए ज्यादा देने हैं अब इस चीज को खरीदने के लिए, 80 रुपीज, ऐसा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा कि यार मैंने एक डमी मार्केट के अंदर, एक हवा में मार्केट के अंदर एक चीज खरीद ली थी, कितने में? 205 में। सर मैं 31 मार्च पे आके उस डमी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करूंगा। किससे खत्म करूंगा मैं? सेल से। सेल से मैं बेचूंगा, कितने में बेचूंगा? तो मुझे बताओ सर, एक चीज मैंने हवा में 205 में खरीदी, हवा में 280 में बेची, मुझे कितने का गेन हुआ? मुझे गेन कितने का हुआ? 75 का। और एक्चुअल में सर मेरी जो चीज थी, जो मैंने खरीदनी थी 3 महीने बाद, वो आज 200 रुपए की है, लेकिन ओवर द पीरियड कितने की हो गई है? 280 की। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास कितने, जी मेरे पास कितने रुपए का सर, कितने रुपए का मेरे पास सर लॉस आया? लॉस कितने का आया? कितने का जी लॉस आया ना भाई? मैंने चीज महंगी खरीदनी है। अब मैंने ये मोबाइल खरीदना था 200 रुपए में, महंगा हो गया, गेन हुआ, मुझे लॉस हो गया। कितने का? मैंने कहा यार एक चीज के लिए मुझे 80 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे फ्यूचर मार्केट में घुसने की वजह से उस 80 रुपए के लॉस में से 75 रुपए मिटिगेट हो गए, ऐसा। अब मुझे बताएं, इस हवा में कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या है? देखिए आपका जो 80 रुपए का लॉस था ना, 80 रुपए का लॉस, अब सुनना सुनना सुन, अगर मैं 200 रुपए का खरीद लेता, मुझे लॉस होता 80 रुपए। अगर मैं ये स्पॉट पे खरीद लेता, मुझे 80 रुपए का लॉस होता, महंगा मिलता मुझे? नहीं ना, लेकिन मुझे उसके लिए आज पैसे देने पड़ते। मैंने कहा यार अगर मैं आज पैसे दे के लॉन्ग पोजीशन ले लेता, तो ये 200 से 280 रुपए तक की मूवमेंट मुझे अफेक्ट नहीं करती। ये 200 से 280 रुपए तक की मूवमेंट मुझे अफेक्ट नहीं करती। अभी कर रही है अफेक्ट? हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं मैं क्लास में हूँ, उसमें थोड़ी देर में कॉल कर दो, ठीक है? अच्छा जी, अब सुनो सुनो मेरे बच्चों, मैंने कहा यार मेरी इतनी इस्तात नहीं है कि मैं आज खरीद लूं और 80 रुपए के लॉस को बचा लूं, तो मैंने आज एक डमी मार्केट में चीज खरीद ली। कितने में? 205 में। अब बताओ सर, वक्त गुजरता जाएगा, जो चीज महंगी होती जाएगी, तो डमी मार्केट में जो मैंने चीज खरीदी है, इसमें मुझे फायदा होना शुरू होगा, क्योंकि मैंने सस्ती खरीदी है और आगे जाके मैं इसको महंगा बेच दूंगा, ऐसा है। अब बताएं सर, जब मैं 31 मार्च पे पहुंचा तो मैंने चीज जेन्युइनली परचेज कर ली। कितने में? 280 रुपए में जेन्युइनली परचेज की। मैंने कहा यार 200 की चीज थी, 280 रुपए में परचेज होगी। कितने का मुझे उस दिन के मुकाबले में लॉस हुआ? 80 रुपए का। लेकिन जो मैंने हवा में चीज खरीदी थी 205 की, वो भी तो महंगी हो गई है। वो कितने की हो गई? 280 की। तो सर मेरा परचेज एसेट 205 से 280 पे चला गया, मुझे गेन हुआ। कितने का गेन हुआ? 75 का। तो सर इसका मतलब है, अगर आपको लग रहा होता है ना कि आज से स्पॉट से पता नहीं ये कहां तक जाएगा, तो आप एक काम करें, हवा में ये एसेट आज खरीद लें। अब इससे क्या होगा? चीज महंगी होती जाएगी तो आपको एक तरफ नुकसान तो हो रहा होगा, लेकिन हवा में जो चीज आपने खरीदी है वो भी तो महंगी होती जाएगी, उस पर क्या हो जाएगा? आपको फायदा हो जाएगा। तो ये याद रखो, अगर चीज महंगी हुई, जो आप सोच रहे हो कि रिस्क के रेट बढ़ जाएगा, तो दूसरी तरफ आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। एक तरफ स्पॉट पे चीज क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अच्छा इसमें लॉस भी हो सकता है। आप सोच रहे हो कीमत बढ़ेगी, कीमत कम भी हो सकती है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूं। मुझे बताओ आपने फ्यूचर मार्केट में क्यों चीज खरीदी? क्योंकि मुझे डर था कि ये 200 से ये फ्लाइट जाएगी ना 280 पे, ये नुकसान मुझे होता रहेगा। तो एक काम करते हैं, मैं 205 में हवा में एक चीज खरीद लेता हूँ। जब ये 200 वाली चीज ऊपर जाएगी, तो फ्यूचर मार्केट भी तो इसी चीज की है, वो भी क्या होगी? ऊपर जाएगी। तो एक तरफ मुझे इस जगह पे लॉस हो रहा होगा, तो मुझे बाकी जगह पे फ्यूचर मार्केट में क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा, ऐसा है।
जी अब पूछो मनोज जी। हाँ ना, तभी तो हम कह रहे हैं भाई, हवा में एक चीज खरीदी, हवा में बेच दी। कल मैंने स्पेकुलेशन बिजनेस क्या पढ़ाया था, याद आ रहा है? कल मैंने स्पेकुलेशन बिजनेस पढ़ाया था कि आप स्टॉक मार्केट जाओ, एक चीज खरीद लिया आप फ्यूचर में, कोई पैसे नहीं दिया, कल वो चीज महंगी हुई, आपने बेच लिया, क्या मिलेगा आपको? डिफरेंशियल अमाउंट, वो गेन है आपका। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का मतलब ही क्या है कि आप बगैर पैसे इन्वॉल्व किए, सिर्फ मार्केट की मूवमेंट आपको पता है कि क्या होने वाली है, आप उस पर गेन कमा सकते हो। लेकिन याद रखना आपको नुकसान भी हो सकता है। सोच रहे कि प्राइस बढ़ेगी, नीचे भी आ सकती है। आप बताएं जी, आपको जब भी कोई चीज फ्यूचर में खरीदनी है, आप क्या करोगे? आज फ्यूचर मार्केट में उसको खरीद लोगे, फिर क्या होगा? अगर स्पॉट पे महंगी होती जाएगी तो मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो सर अगर मेरे लिए चीज महंगी भी हो गई तो गेन की वजह से मेरी इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जी मौलाना साहब। इसकी कॉस्ट होती है 0, इसकी सिर्फ ब्रोकरेज होती है और वो आपको पे करना पड़ती है जब आप कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट करते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक साइड की ब्रोकरेज होती है। आमतौर पे आप चीज को खरीदो और बेचो तो बाइंग साइड पे भी आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, सेलिंग साइड पे ब्रोकरेज देनी पड़ती है। लेकिन फ्यूचर में आपको ब्रोकरेज सिर्फ एक तरफ देनी पड़ती है, ठीक है जी, और वो आपको एंड में देनी पड़ती है, इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। नुकसान भी हो सकता है ना। आप हवा में कैसे बाय करेंगे? ऐसे निकलेंगे, हम रक्षा में बैठेंगे, सीधा जाएंगे मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है जी, या हम सीधा जाएंगे सर किसी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे जहां हमें स्टॉक मिल रहा होगा फ्यूचर में, हम जाएंगे वहां ब्रोकर को कहेंगे जी हम खरीद लो 5 लाख शेयर्स, वो कहेगा सर अभी खरीदना, हम कहेंगे नहीं फ्यूचर में खरीद लो। तो वैसे वो आपसे एक मार्जिन रखता है, ठीक है जी, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आपसे 2 रुपए रख के 100 रुपए की चीज दिला देगा, लेकिन दिला देगा हवा में। उससे आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट है ना बेटा, ये बैलेंस किस चीज का 0 हो जाता है? नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं होता ना। जब सिक्योरिटी शॉर्ट हो जाती है तो फिर आपको एक मार्जिन कॉल आती है, पैसा लाओ, पैसा लाओ, तो आप पैसा लेके जाते हो। यार देखो, तुम्हारे कोर्स में ना मार्जिन नहीं है, मैं जानबूझ के उसको इग्नोर करके आगे बढ़ा। बिल्कुल है, आपको फिर जाके एमटीएस करवाना पड़ता है उसको, ठीक है ना। नहीं नहीं, तुम्हारे सिलेबस में मार्जिन तक नहीं है, ठीक है जी। फिर आपको मार्जिन उधार पे लेना पड़ता है, ठीक है जी, आपको मार्जिन उधार पे लेना पड़ता है मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम से, एमटीएस होता है, ठीक है जी, वो आपको उधार में मिलता है 40% सूद पे। इतना बड़ा समंदर है, इतना कोर्स है तुम्हारा, ठीक है, तो हम उसी पे महदूद रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये रेगुलेटरी होते हैं? हाँ बेटा, ये बिल्कुल रेगुलेटरी है। अब बोर्ड पे देखो, दो सारी चीजें छोड़ दो, फोकस करो। देखो तुम्हारे लेवल पर ना बच्चों को पढ़ाया ऐसे जाता है, चीज खरीदनी आज फ्यूचर में बाय कर लो, बाद में जेन्युइनली खरीद के उसको क्लोज आउट कर दे। लॉजिक क्या है इसके पीछे कि अगर आपको पता है कि जिस चीज की प्राइस ऊपर जानी है तो आज आप एक लॉन्ग पोजीशन ले लो हवा में, उसकी भी प्राइस ऊपर जाएगी ना, तो खरीदे हुए एसेट की प्राइस ऊपर जाती है तो फायदा हो जाता है, और जो एसेट आपने खरीदना है वो महंगा हो गया तो उस पर नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान और फायदा एक दूसरे को क्या करते हैं? सेट ऑफ कर देते हैं। आप सुनना जरा दोस्त, अब मेरा क्वेश्चन है, सुनो प्लीज। सवाल है जी, प्यारे भाई अल्लाह के वास्ते, 1 जनवरी है सर, मुझे पेमेंट करनी है $50,400 की, ठीक है जी। सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट साइज है फ्यूचर में $10,000, ठीक है, बोर्ड पे देखना। सर आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी का स्पॉट है सर 220, 224 पर यूएसडी, क्या है सर? ये रुपीज है। सर आज मैं मार्च फ्यूचर लेता हूं रुपीज 230 रुपए, ठीक है जी। सर मैं क्लोज आउट कर रहा हूं, उसको, उस दिन स्पॉट रेट है, क्लोज आउट कर रहा हूं मैं से 2 मार्च को। स्पॉट रेट है सर मेरे पास 250,
254 पर यूएसडी। ठीक है जी। और मेरे पास सर फ्यूचर कौन सा है? मार्च का फ्यूचर जो 28 दिन बाद मैच्योर होने वाला है सर, उसमें हमारा 256 रुपए का हिसाब किताब बनना है। सर शाबाश। मुझे बताएं जी, हमारी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी होगी डॉलर्स की? सबसे पहले स्टेप 1, प्यारे भाई बोर्ड पे, फ्यूचर बाय फ्यूचर सेल। फ्यूचर, अच्छा देखो, आपका एग्जाम का सवाल इससे ज्यादा डिटेल नहीं होना चाहिए जो मैं भी यहां बना रहा हूं। कैसे जी? फ्यूचर बाय कितने? अच्छा 50,000 ही कवर करूंगा मैं। क्यों? 400 के लिए नहीं है सर जगह। 256 कितना जी? बाय तो मैं नेगेटिव में लिखूंगा जी। कितना? जी 30 है ना सर बाय जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 230 11 पॉइंट। फिर जी मेरे बच्चों फ्यूचर सेल जी 50,000 इंटू 256 कितना? 12 पॉइंट। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ गेन हो गया। अच्छा हर सवाल में गेन ही आ रहा है, क्या जरूरी है कि गेन ही हो? नहीं सर जरूरी नहीं है। टेक्निकल बात करूं, आपने जो रिस्क प्रिज्यूम किया था ना कि प्राइस बढ़ेगी, अगर ऐसा हुआ तो आपको फ्यूचर पे गेन होगा, स्पॉट पे लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा था प्राइस बढ़ेगी और वो ना बढ़ी तो फिर आपको फ्यूचर मार्केट पे लॉस होगा। ठीक है, कितना है सर? 1.3 मिलियन का क्या है हमारे पास सर गेन। अब बताएं स्टेप 2, स्पॉट पे बाय करना है हमने, लेकिन स्पॉट पे आप एग्जैक्ट अमाउंट बाय करेंगे ना। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 254 कितना जी? अच्छा 12801,600 ठीक ठाक महंगा मिला। अब बताएं सर हमारे पास कितना? 501। अब बताओ सर हमारे पास 50,400 डॉलर इफेक्टिव रेट कितना बनेगा मेरे बच्चों? ऐसा है, ऐसा। अच्छा सुनो 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 सुनो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। ये मैकेनिक समझ में आ गई। इफ यू वांट टू परचेज डॉलर्स इन फ्यूचर, डू इट राइट नाउ इन फ्यूचर मार्केट। फिर क्या करो, जिस दिन जाके आप परचेज करो, इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देना, क्लोज आउट कर देना। डन। क्या कोई चीज हम फ्यूचर मार्केट से खरीदते हैं? नहीं सर, इफेक्टिवली हवा में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हवा से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। डन। अच्छा मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो, प्लीज बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो। रिसीट्स, अब हमें पैसे मिलने हैं, डॉलर मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? जब मिलेंगे तब बेच देंगे। जब फ्यूचर में बेचना है तो आज फ्यूचर में बेच दो। यानी सर अब हम फ्यूचर सेल का कॉन्ट्रैक्ट पहले करेंगे और फिर क्या करेंगे, पेमेंट करना होता। मुस्तकबिल में पेमेंट करनी है तो इसका मतलब है किसी दिन मुस्तकबिल में आके हम डॉलर खरीदेंगे। भाई आज आप फ्यूचर मार्केट में काम कर लो ना। अगर मुझे पैसे मिलने, डॉलर्स मिलने फ्यूचर में जाके, तो इसका मतलब है मैं उसको रुपयों में कन्वर्ट करूंगा, बेचूंगा उसको। तो भाई आज आप बेच दो ना फ्यूचर मार्केट में, ऐसा। अब बताओ सर मेरे पास रिसीट्स हैं, एक्सपेक्टेड रिसीट्स हैं मेरे बच्चों। एक्सपेक्टेड रिसीट्स हैं सर मेरे पास 50,000 या सॉरी 52,000 या 54,000 यूएस डॉलर्स।
प्यारे भाई बोर्ड पर सारी चीजें 2 मिनट के लिए छोड़ दो, समझ लो पहले। ठीक है जी, आज डेट है 1 जनवरी। स्पॉट है हमारे पास सर रुपीज 205, 209 पर यूएस डॉलर। डन। मैंने मार्च फ्यूचर का पता किया तो मुझे पता चला जी मार्च फ्यूचर आ रहा है जी 212.5 में। डन। फिर मैंने सर इसी डेट पे 1 जनवरी पे डॉलर्स कितने 50,000 54,000 मिलने वाले, लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट साइज है मेरे पास $25,000। कितने कॉन्ट्रैक्ट लूंगा मैं? 2, तीसरा ले ही नहीं सकता। छोटा सा अमाउंट है 4,000 का, उसको अनहेज छोड़ दूंगा मैं। अब बताएं जी, सबसे पहले मैंने क्या किया होगा? स्टेप 1, फ्यूचर सेल कितने में जी? 50,000 यूएस डॉलर्स इंटू 212.5 कितना जी? 10.625 मिलियन, ऐसा है। अच्छा सुनो 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 सर, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को 9 मार्च को जैसे 6 मार्च को क्लोज आउट कर दिया। हट भाई, 6 मार्च को हमने क्लोज आउट कर दिया। बोर्ड में देखिए, जब 6 मार्च को हमने इसको क्लोज आउट किया तो उस दिन स्पॉट चल रहा था रुपीज 198,200। मिट जा। यार अजीब वगैरह था। 201 पर यूएस डॉलर, ऐसा स्पॉट है ये। मार्च फ्यूचर चल रहा था सर 202.5। अब बताओ क्या करूं? ये मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ है 212 में। क्या करूं सर मैं? फ्यूचर क्लोज आउट करूं, फ्यूचर बाय कितने में? 202 कितना? 10 पॉइंट गेन हुआ लॉस हुआ? गेन हुआ लॉस हुआ? गेन कैसे हुआ? एक चीज आपने महंगा बेचा, सस्ता खरीदा, तो आपको क्या होगा? गेन हो जाएगा। कितना? अब एक बच्चे ने जहन में बिठा लिया कि इस जगह पे कभी लॉस नहीं होता, और नहीं भाई होता है। मैं ऐसे सवाल दे रहा हूं जिसमें गेन ही गेन आ रहा है, होता है लॉस भी जी। अब बताओ सर, हमने स्टेप 2 में क्या करना है? स्पॉट पे हमने सेल करना है सर डॉलर। कितने डॉलर हमने बेचने हैं? पूरे 54,000। किस रेट में? वेरी गुड सर, बाइंग रेट में 198 में। बोलो। और मैं क्या पूछ रहा हूँ? अमाउंट ही पूछ रहा हूँ ना। अब बताओ सर, ये मुझे पैसे मिले या मैंने पे किए? वेरी गुड। हम एक चीज बेचने जा रहे हैं, हम पैसे भी दे रहे हैं साथ में। ये हमने पे किए, रिसीव किए? रिसीव किए। ये 5 लाख हम पे करेंगे, रिसीव करेंगे? तो सर दोनों रिसीव करेंगे तो दोनों ऐड होने चाहिए। ऐसा। अब बताओ प्यारे बच्चों, अगर कोई मुझसे पूछे, मैं कहूंगा यार 10.692 हमने स्पॉट मार्केट पे कमाए और 5 लाख रुपए हमने फ्यूचर मार्केट से कमाए, तो टोटल हमने कमाए 11 पॉइंट। अब बताएं डिवाइडेड बाय $54,000। ये हमारा इफेक्टिव रेट आ गया। इसका मतलब एक चीज मेरे जहन में बैठ गई, जब पेमेंट करनी है मैंने तो पहले फ्यूचर बाय करना है, उसको क्लोज आउट करना है फ्यूचर सेल से, और फिर स्पॉट पर हमने डॉलर बाय कर लेने। जब रिसीट्स मिलनी है तो हमने पहले फ्यूचर सेल करना है, उसको क्लोज आउट करना है किससे? फ्यूचर बाय से, और फिर हमने स्पॉट पे जाके जो मिले हुए डॉलर है वो क्या कर देने? बेच देने। पक्का? ये कॉपी करें सर, शाबाश। इफेक्टिव प्रोसीड्स
होंगे तो खुद संभाल, अपने काम के लिए हम जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, कल हमारे तो मैट्रिक में कोई ग्रेड ही नहीं थे यार, तो मैट्रिक में कोई पता नहीं 73-74% थी। जिस स्कूल से मैंने पढ़ा था उसमें शायद मेरा ही ए ग्रेड था, टीचर परेशान हो गए थे इसका ए ग्रेड कैसे आ गया। नहीं, मुझे खुद भी परेशान हो गया था कैसे आ गया है। नहीं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अगर मैं शायद उस वक्त मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस में लग जाता ना, जैसे वो पढ़ाते थे मैं वैसे पढ़ लेता ना, तो कभी भी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे बनाया एक दुकान ने, मेरा बस चले, हाँ हाँ, मैं दुकान में अखबार पढ़ता था, कागज आते थे, उसमें चीजें पढ़ता था, उसमें बुक्स आती थी, और मैं बैठा रहता था। सुबह 4 बजे में दुकान खोलता था, वो बिक्री थी, ठीक है, तो मुझे पढ़ने का मौका ही वहां मिला। तो सही मायने में चीजें मैंने वहां पढ़ी हूँ, नॉवेल्स, डाइजेस्ट, पता नहीं जो आता था, फारग बैठे रहना। वो 2.5-3 साल, 4 साल, 5 साल का जो अरसा मैंने गुजारा ना, 7 से लेके सेकेंड ईयर तक, इट वॉज वन गोल्डन पीरियड फॉर, जितना मैंने उस टाइम पे पढ़ा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। दिन दिन में डाइजेस्ट निकाल लिया, किताबें पढ़ी, जो हाथ आया, लोगों की रद्दी की किताबें होती थी उसमें। मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक्स मैंने वहाँ, इकोनॉमिक्स इंटर से पहले मैं इकोनॉमिक्स डिग्री में पढ़ ली थी। चले जी, अब आओ जरा, सुनो बोर्ड पे देखो दोस्त। सर अब बताएं सर, मैंने एक पेमेंट करनी है $8,000 की, और मेरी एक रिसीट है $16,900 की। ये दोनों जो है ना वो 25 मार्च को पेमेंट है, ठीक है जी। आज स्पॉट है, अच्छा आज की तारीख क्या है सर, आज स्पॉट है सर 215, 219 पर यूएसडी। आज है 1 जनवरी 2022, ठीक है जी। और आज मेरे पास सर मार्च फ्यूचर है ₹224। डन। अब बताएं सर, हम इसको क्लोज आउट कब करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को? सीधी सी बात है, जब हमने पेमेंट करनी है 25 मार्च को, उस दिन स्पॉट निकला 205, 209, अब देखो रेट गिर गया, ठीक है जी। और हमारा मार्च फ्यूचर था 207.5। चले सर, मुझे इफेक्टिव प्रोसीड निकाल के दें। एक पेमेंट है, एक रिसीट है, क्या करेंगे? नेट कर देंगे, अल्लाह के वास्ते दोनों को अलग अलग नहीं कर देना कहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइज $1,000 जी। डालो डालो, ओए होए होए, माशाल्लाह, सही, माशाल्लाह, शाबाश। आज के दिन को 300 एडमिशन हुआ है आरटीडी में।
बिल्कुल सही है, 221.68। चलो फ्यूचर सेल कितना सर? 6,000 8,900 हमारे पास है ना नेट। 8,900 डिवाइडेड बाय 1,000 वुड गिव अस 9, ऐसा 9 कॉन्ट्रैक्ट ले लेते ना। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 224, बेच दिया हमने कितना? बोलो बोलो। 2.01 मिलियन, 016, ऐसा ही है। अच्छा अब दूसरा मेरे पास क्या है सर? फ्यूचर बाय। हेलो, वालेकुम सलाम। बेटा तुम मुझे जब भी कॉल कर दो, शम्स में क्लास में होता हूँ, मेरी 4:15 क्लास ऑफ हो रही है, मुझे 4:30 कॉल कर दो, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चे, ओके जी। मेरे पास सर ये कितना आ रहा है? 1 यही है कितना? ये क्या है? हमारा गेंद है, गेंद। हाँ अब बताएं सर, हमारे पास स्पॉट सेल कितने का? 8,900 सर। 8,900 मल्टीप्लाई बाय 205 कितरो 182। अब बताएं सर, मेरे पास फ्यूचर मार्केट का गेन, अगर ये लॉस होता तो मैं नेट कर देता, गेन है तो मैं एड अप कर रहा हूं सर। कितना? 1973। चलो मेरे बच्चों, यहां हमने फ्यूचर की बेसिक्स कंप्लीट कर ली, ठीक है? अब हम जा रहे हैं थोड़ा एडवांस पे जी। कोई मसला नहीं, लॉस आ रहा है, लॉस और गेन इन दोनों का डिफरेंस से आता है। 8,000 से क्या फर्क पड़ता है उसमें? एक चीज तुमने फ्यूचर में बेची है 224 में, अगर तुम उसको खरीदोगे सस्ता तो गेन हो जाएगा ना। कोई मसला नहीं, कोई इशू। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट साइज की वजह से गेन और लॉस की अमाउंट में फर्क हो सकता है, नेचर में फर्क नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा मेरे बच्चों, अपने पास हेडिंग डाले टिक, हेडिंग डाले टिक टिक, TICK, टिक। क्या हेडिंग डालोगे? टिक। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लेने या कम? अगर 0.5 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है जी, तो जैसे यहाँ 8.9 आ रहा था, तो फिर ज्यादा बेहतर है कि राउंड अप कर दो आप। 8.2 होता, 8.3 होता, 8.4 होता, तो मैं राउंड डाउन कर देता। अब एक नशे के जहन में, व्हाट इफ 8.5 होता, तो फिर राउंड अप ही कर दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? पक्का जी। अच्छा टिक क्या होता है, जरा सा बोर्ड पे देखना। एक अटेम्प्ट में फ्यूचर की हमने दबा के तैयारी कराई बच्चों को, एग्जामिनर ने फ्यूचर पूछा और पार्ट बी में पूछा जी 2 नंबर का, इसी सवाल को जो ऊपर आपने सॉल्व किया टिक की वैल्यूज में सॉल्व करें। बच्चा परेशान, बच्चे ने कहा सर आपने तो टिक नहीं कराया। टिक एक और तरीका है फ्यूचर के सवाल को सॉल्व करने का। हमें ये लगा कि ICAP का एग्जामिनर इतना माशाल्लाह मैच्योर्ड है कि वो बच्चे से फ्यूचर का आउटकम निकलवाएगा, कैलकुलेशन करवाएगा, मेथड अपनी मर्जी पे छोड़ देगा। उसने कहा नहीं, आप मुझे टिक वाले मेथड से सॉल्व कर लें। तो फिर अब हमें ये टिक वाला मेथड करवाना लाजमी होगा। तुमने लास्ट टाइम भी करवाया और अब दोबारा करवाने जा रहे हैं। टिक का मतलब क्या होता है वो सुनो। मुझे बताओ, जो फॉरेन करेंसी कोट होती है ना, सुनना जरा मेरे बच्चों, अगर आप आज डॉलर लेने जाएं, स्पॉट कैसे नजर आ रहा होगा आपको प्रैक्टिकली? हाँ,
स्पॉट आपको नजर आ रहा होगा डॉलर का ऐसे ₹282.3459 स्पॉट, औसत दूसरा 284.6752, यानी डेसिमल के आगे 4 डिजिट आ रहे होते हैं। डेसिमल के आगे ये जो अभी तक आप ये दबा के 262 264 किए जा रहे थे, ठीक है जी, असल में कोड ऐसे नहीं होता। कोड कैसे होता है? डेसिमल के आगे 4 डिजिट, ऐसा है। यानी ये याद रखिएगा कि हमारे पास करेंसी कोड होती है 4th डिजिट तक, इंटरेस्ट रेट कोड होता है 2 डिजिट डेसिमल के बाद, याद रहेगा। करेंसी कोड होगी कैसे? डेसिमल के आगे 4 डिजिट्स, ऐसा। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों। मैं एक एक्सचेंज गया, करेंसी एक्सचेंज। मैंने कहा जी मुझे फ्यूचर में डॉलर बाय करने हैं, मुझे फ्यूचर बाय करना है। उसने कहा ठीक है अभी आपको करा देते हैं। मैंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? उसने कहा सर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइज है $50,000। मैंने कहा मतलब तुम ये कह रहे हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में $50,000 है, इससे कम का नहीं है? उसने कहा नहीं, खरीदना खरीदो नहीं तो भागो यहां से। मैंने कहा नहीं नहीं खरीदना है, हमें $2 लाख हैच करवाने। कितने? 2 लाख। अब सुनो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लूं मैं? 4। अब सुनना मेरे बच्चों, अच्छे तरीके से समझना। अच्छा मैंने कहा यार मुझे तो स्पॉट रेट आ रहा है ना, मुझे फ्यूचर का रेट भी बताओ। उसने कहा फ्यूचर का रेट है 286.7922। ये किसका रेट है? फ्यूचर का रेट है। फ्यूचर में 2 रेट नहीं होते? नहीं सर एक ही रेट होता। गौर से सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे देखो, छोड़ दो। बताओ मैंने फ्यूचर बाय कर लिया, गौर से सुनना बेटा, ये नहीं आएगा समझ में, बाद में इतनी तकलीफ देगा। अभी नहीं आया ना समझ में, अगले आधे घंटे बाद ही तुम्हारी तकलीफ शुरू हो जाएगी। सर फ्यूचर बाय कितने? $50,000 वाले 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी सर आप इसको 2 लाख लिख दें। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो प्लीज। फ्यूचर बाय 286.7922, ऐसा कितना आता है? 5735,844। आर यू श्योर? इतना बड़ा अमाउंट सानू की होगा? सुनो 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 सुनो, सारी चीजें छोड़ो, फोकस करो बोर्ड पे। अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेके मार्केट में ही खड़ा हुआ था, फ्यूचर का रेट चेंज हो गया। बताओ फ्यूचर का रेट किस डिजिट पे चेंज होता होगा? लोएस्ट पॉसिबल चेंज। लोएस्ट पॉसिबल चेंज इस पे क्या आएगा? ये डिजिट चेंज होगा, ये डिजिट नहीं सर, ये तो बड़े चेंज है। ये नहीं, ये सर आखिरी डिजिट चेंज हो सकता है। लोएस्ट पॉसिबल चेंज, जो विजिबल चेंज होगा, नजर आएगा। लोएस्ट पॉसिबल चेंज क्या है? ये 2 की जगह या तो 1 हो जाए या 3 हो जाए। मैं कहूंगा जी चेंज हो गया मामला, ऐसा अज्यूम करो। ये रेट अगले लम्हे 286.7923 हो गया। कितना बड़ा? 0.0001 यानी सर चौथे डिजिट पे जाके चेंज आ गया करेंसी। ऐसा मुझे गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हो गया। गेन हुआ, कितने का गेन हुआ? 1 टिक का। कितने का? 1 टिक का गेन होगा। कितने का? मैंने कहा यही क्लोज आउट, यही क्लोज आउट, यही क्लोज आउट। कमा लिया हमने जो कमाना। कितना कमाया हमने? देखो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। कितना? 573584। अब बताओ कितने का गेन हुआ हमें? 20 रुपए का। बोर्ड पे देखो, 20 रुपए का गेन हुआ आपको। ना ना ना, एक टिक चेंज होने की वजह से 20 रुपए का फायदा हुआ आपको, ऐसा। मुझे बताओ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा है ये कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा है? अगर मेरे पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये होता जी 50,000
इंटू 286.7922 कितना होता, इसको डिवाइड बाय 4 कर दो। 1433,960। श्योर इतना बड़ा अमाउंट क्या हो गया यार, नशे में हो गया? और नशे ही 4 से डिवाइड करना है। 1433,960। ये बेहतरीन काम कर दिया लड़के आपने। अब बताएं सर, इसी तरह 50,000 मल्टीप्लाई बाय 286.7923। बंद हो गया रस्ते, तो अभी ये कहाँ जाएंगे, यही रहेंगे। आगे वाली को मेरे ख्याल में ऑफ कर दो, आगे मेरी तो है नहीं, जिसकी करनी है कर दो, सारी बंद कर दो, मतलब ऑफ कर दो सारी। ऊपर दरिया और बिछा दो, ये बच्चे वहां बैठ के ताश वाश के पत्ते उत्ते तो ला दो, खेलते रहे जी। 14,339 जी। अच्छा सुनो, 2 मिनट सुनो, 5 रुपए का गेन हो गया। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं, और सुनो और सुनो, मुझे बताओ टिक साइज क्या है? हमेशा क्या होगा टिक साइज, पता है क्या है? 0.0001। टिक साइज क्या है? आइंदा के बाद एग्जाम में तो पूछा व्हाट इज टिक साइज। करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में टिक साइज इज लोएस्ट पॉसिबल चेंज इन करेंसी यूनिट। और हमारी मार्केट में करेंसी यूनिट कितने पे चलता है? 4th डेसिमल पे चल रहा होगा, 4 डेसिमल्स पे। तो इसका मतलब है आइंदा के बाद एग्जामिनर कहे कि टिक साइज कितना है, तो हम कहे जी 0.0001। इसका जवाब हमेशा यही होगा। टिक वैल्यू कितनी है कैसे पता चला पाइए? इसको कॉन्ट्रैक्ट साइज से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कॉन्ट्रैक्ट साइज से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी। टिकट वैल्यू नहीं है, टिक वैल्यू है मनुष्य। टिक वैल्यू आ जाएगी कितने की? अच्छा मैंने आपको ये ऊपर से भी प्रूफ कर दिया, ठीक है जी, ऐसे भी बता दो। अब बताओ सर, ये जो करेंसी एक्सचेंज में लोग बैठे होते हैं, इनके पास इतनी डिटेल कैलकुलेशन थोड़ी होती है। ये सिंपल देखते हैं हमारे कितने टिक्स चेंज हुए और उसको कॉन्ट्रैक्ट साइज से मल्टीप्लाई करते हैं, फौरन से गेन निकालते हैं। ठीक है जी, ये सिंपली क्या करते हैं, देखते हैं हमारे टिक कितने चेंज हुए और उसको सिंपली उठा के क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए का गेन हुआ। ऐसा कौन सा? देखो टिक वैल्यू हमेशा 2 चीजों में बेस कर रही होती है कि आपके मुल्क में जो करेंसी का हिसाब किताब है वो किस डेसिमल पे चल रहा होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने डॉलर्स कवर्ड है। एक कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 की जगह अगर लाख होता तो टिक वैल्यू शायद 10 रुपए होती। ठीक है जी, यानी इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके ये निकाला, ऐसा। टिक साइज हमेशा 0.0001 ही होगा। टिक की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे? मैं नहीं ऑफ नहीं बेटा, कोर्स खत्म करना है, यकीन करो अभी भी तुम लोग की 130 क्लासेस का कोर्स बाकी है। मजाक कर रहा हूँ मैं, देखिए एक छोटी सी कैलकुलेशन कर ले फिर ऑफ कर दे। अच्छा सुनो, मुझे आपने एक चीज कैलकुलेट करके दी, फ्यूचर बाय। गौर से सुनो सुनो, $50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक आपने फ्यूचर बाय किया 262 में। फ्यूचर सेल आपने $50,000 सेल किए 284 में, या से 285 में। क्या आ रहा है सर? 13.1 मिलियन। ये कितना है मेरे बच्चों?
14.25। देखिए मुझे गेन हो गया कितने का, 1.15 मिलियन। ऐसा बोर्ड पे देखो, ये एक तरीका है जो आपने जनरली फॉलो करना है पेपर में, कि फ्यूचर बाय और सेल की वैल्यूज निकाली और आपने कंपेयर किया और दोनों से क्या निकाल लिया, तो कितना है ये 1 अच्छा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ो, ये एक तरीका है जो आपने हमेशा फॉलो करना। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास टिक साइज क्या होता है हमेशा, 0.0001। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, 50,000 करेंसी यूनिट्स। मुझे बताएं मेरे पास टिक वैल्यू कितनी है, टिक वैल्यू है 5। पक्का ऐसा ही है, बोर्ड पे देखते रहो, बोर्ड पे देख, नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो। अब बताएं सर, मैं दोबारा यूं कर रहा हूं, मेथड 2, फ्यूचर बाय $50,000 मल्टीप्लाई बाय 262, ऐसा, और फ्यूचर सेल $50,000 मल्टीप्लाई बाय 285, ऐसा। अब मुझे ना ये $50,000 का वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना, ये प्राइसेस का डिफरेंस चाहिए कितना, कितना 23। ये कितने का चेंज है, 23 का। सर इसका मतलब है 23 के आगे 1 2 3 4 0, इतने टिक चेंज हुआ। कितना टिक चेंज हुआ, 1 रुपए में 10,000 टिक्स है। 1 रुपए में कितने टिक्स है, 1 रुपया अगर फ्यूचर मार्केट में चेंज होता है 10,000 टिक्स है वो। क्यों, 0.0001। 1 रुपए में कितने ऐसे अमाउंट होंगे 0.0001 के, 10,000 अमाउंट होंगे। ऐसा तो मुझे बता सर, 23 रुपए में इफेक्टिवली 2,30,000 टिक्स हैं। 2,30,000 टिक्स आपके फेवर में है। एक टिक की वैल्यू कितनी है, करो कितना आता है। अब आइंदा के बाद आपने सिर्फ फ्यूचर प्राइसेस को कंपेयर करना है, जो चेंज है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, एक टिक की वैल्यू से। 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक टिक की वैल्यू कितनी है, 0.0001। ठीक है जी। तो इफेक्टिवली 1 रुपए का चेंज का मतलब है 10,000 टिक्स का चेंज। 23 रुपए का चेंज का मतलब है 2,30,000 टिक्स का चेंज। ऐसा दोनों आपकी मर्जी, सबसे बेहतर मेथड है ऊपर वाला, जिंदगी सुकून में। एग्जामिनर अगर आपसे कहे कि आपने ये करना है, अच्छा मैं एग्जामिनर ना, मैं बड़ा तेज काम करूं, मैं कहूं जी आपने 5 कॉन्ट्रैक्ट ले लिए और 3 लाख टिक्स चेंज हो गए, कितने चेंज हो गए, तो आप फ्यूचर का गेन और लॉस कैसे निकालें, जितने टिक्स हैं मल्टीप्लाई कर देना टिक वैल्यू से, खत्म, आपको डायरेक्ट गेन मिल जाएगा। ठीक है जी।